वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 51 और 51 पेज के ऊपर नीचे से 10 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है विक्षेप शक्ति ही तू। मिल गया पंक्ति। तो बात यह चल रही है कि अज्ञान के दो विभाग बताए थे, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। उसमें ईश्वर की उपाधि जो है वो समष्टि अज्ञान है और जीव की उपाधि जो है वह व्यष्टि अज्ञान है। अब इस समस्त सृष्टि के लिए कारण परमात्मा है। तो परमात्मा अर्थात परमेश्वर वो कैसा कारण बनता है जगत के लिए, इस बात को समझाने के लिए अज्ञान की दो शक्ति बताई जा रही है। तो अज्ञान की दो शक्ति है, एक शक्ति आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति। थोड़े में दोनों की व्याख्या लिख के दी थी कि सत चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का ज्ञान न होने दे रही है वो जो शक्ति है अज्ञान की, है कि नहीं, कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपना स्वरूप होते हुए भी उस पर ढक रही है, उसको आच्छादित कर रही है, ज्ञान नहीं होने दे रही है। तो वो जो शक्ति है उसको कहा था आवरण शक्ति। ठीक है। और परमात्मा का ज्ञान नहीं होने दे रही है और उधर जगत को उत्पन्न कर रही है। तो कितना जगत, तो ब्रह्मादि स्थावरांतम, अग्नि हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव से लेकर स्थावर तिनका काड़ी तक समस्त जगत को, नाम रूपात्मक जो जगत है उसको उत्पन्न करने वाली जो अज्ञान की शक्ति है, उस शक्ति का नाम है विक्षेप शक्ति। तो दो शक्ति हुई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति को कल बताया था, आज विक्षेप शक्ति का विवेचन हो रहा है। मिल गया। तो पंक्ति आ रही है विक्षेप शक्ति ही तो, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति शुरू हो रही है विक्षेप शक्ति इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, यद उक्तम असंग उदासीनस्य आत्मनः कथम जगत कारणत्वम इति तन्निराकर्तुम विक्षेप शक्ति स्वरूपम आह विक्षेप इति। ठीक है। देखिए भाई, अर्थ जो बात कही थी कि असंग और उदासीन ऐसा है आत्मा परमात्मा, और उससे कैसे जगत उत्पन्न होता है, अर्थात जगत के लिए कारण वो परमात्मा जो कि असंग उदासीन है कैसा बनेगा, ऐसा जो प्रश्न उठा था, उस बात का निराकरण करने के लिए अब विक्षेप शक्ति का स्वरूप क्या है, इस बात को बता रहे हैं ग्रंथकार। पंक्ति को देखिए, विक्षेप शक्ति तो यथा रज्जु अज्ञानम स्वावृत्त रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति। ये दृष्टांत हुआ। एवं सिद्धांत एवं अज्ञानमपि स्व आवृत्त आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। इस प्रकार का जो उद्भावन करती है जो, उसी का नाम है क्या, विक्षेप शक्ति। तादृशम सामर्थ्यम, यही उसका सामर्थ्य है। तो एक एक बात को देखिए, पहले दृष्टांत को समझ लेते हैं। तो विक्षेप शक्ति, उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, समझ लेंगे कि रास्ते में
रज्जु पड़ी है, रस्सी, शाम का समय है, पूरा प्रकाश भी नहीं है और पूरा अंधकार भी नहीं है, मंद अंधकार है, और रास्ते में रज्जु पड़ी है छोटी सी 2-3 फुट की, और आदमी जा रहे हैं। जाने के बाद पूरा प्रकाश न होने के कारण उस रज्जु के ऊपर जो अंधकार का आवरण है वो नष्ट नहीं हो पाया। अतः उस रज्जु आश्रित या रज्जुपय चैतन्य आश्रित जो अज्ञान का आवरण माना जाता है कि जिसका नाश वृत्ति के द्वारा होता है, यद्यपि अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु तक गई है, रज्जु के आकार बनी है, किंतु उस वृत्ति का जो कार्य है रज्जुपयी चैतन्य आश्रित जो अज्ञान, मोटी भाषा में रज्जु आश्रित अज्ञान, उस अज्ञान का नाश उस वृत्ति ने करना चाहिए था, किंतु अज्ञान का नाश नहीं कर पाई वृत्ति, अर्थात रज्जु के बारे में अज्ञान वैसा ही रहा, अर्थात समझ नहीं पाए कि क्या चीज है। तो ये क्या चीज है समझ पाते तो ज्ञान नहीं हुआ, फिर अज्ञान कहाँ का रहेगा, किंतु समझ नहीं पाए कि कौन चीज है, अर्थात उस चीज का अज्ञान है। फिर वो अज्ञान क्या करता है, तो रज्जु का ज्ञान नहीं होने दे रहा है, तो वो हुई उस अज्ञान में विद्यमान आवरण शक्ति। और फिर उस रज्जु में, रज्जु तो दिखाई नहीं दे रही है किंतु सर्प भास रहा है, अरे सर्प है, वस्तुतः वह सर्प है नहीं है, किंतु सर्प की प्रतीति हो रही है। तो सर्प की प्रतीति के लिए कारण अर्थात सर्प को उत्पन्न करने वाली कौन है, उसी अज्ञान की विक्षेप शक्ति है। तो उस अज्ञान में दो शक्ति, आवरण शक्ति जिसके कारण रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ, रज्जु को ढक दिया, और दूसरी शक्ति उस अज्ञान में विक्षेप शक्ति कि जिसने सर्प को दिखाया, अन्य वस्तु को दिखाया, तो विक्षेप शक्ति का कार्य है। उसी प्रकार अपना स्वरूप जो सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म तत्व है, उसका ज्ञान हम लोगों को नहीं हो रहा है, अर्थात अज्ञान है। तो अज्ञान, उसमें दो शक्ति, अपने स्वरूप परमात्मा का ज्ञान न होने देना, ये हुई आवरण शक्ति। फिर स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण क्या होता है, जगत दिखने लगता है, वहां के दृष्टांत में सर्प की तरह जगत प्रतीत होने लगता है। तो ये जो जगत प्रतीत हो रहा है वो उसी अज्ञान के कारण, किंतु जगत को उत्पन्न करने वाली और जगत को दिखाने वाली जो शक्ति है अज्ञान की, वो है शक्ति विक्षेप शक्ति। इसी बात को कह रहे पंक्ति को देखिए, विक्षेप शक्ति तो यथा रज्जु अज्ञानम, रज्जु का जो अज्ञान वो क्या करता है, स्व आवृत्त रज्जु, स्व अज्ञान उससे आवृत्त ढका हुआ कौन, रज्जु है, ढकी हुई रज्जु है। स्वावृत्त रज्जु, रज्जु में क्या करता है वो, स्वशक्त्या, स्व अज्ञान, स्वशक्त्या अज्ञान शक्त्या, उस अज्ञान के शक्ति से, विक्षेप शक्ति से क्या होता है, सर्पादिकम उद्भावयति, उद्भावयति शब्द करता है उत्पादयति। वह अज्ञान शक्ति क्या करती है, अब विक्षेप शक्ति क्या करती है, उस रज्जु के ऊपर सर्प को उत्पन्न कर देती है, सर्प उत्पन्न होता है वहां पर। यद्यपि व्यावहारिक सर्प उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, अनिर्वचनीय है, अर्थात उस सर्प को न सत्य कह सकते हैं क्योंकि उसका बाद होता है, उसको असत भी नहीं कह सकते क्यों, उसकी प्रतीति होती है, सद असत उभय रूप भी नहीं कह सकते क्यों, दो विरोधी धर्म एक जगह आते नहीं है। फिर वो सर्प है कैसा, सत असत से विलक्षण, इसी का नाम है अनिर्वचनीय, मिथ्या, कल्पित। लग गया। तो जैसे वो रज्जु का अज्ञान एक तरफ रज्जु को ढका देता है आवरण शक्ति से, और उसी ढकी हुई रज्जु के ऊपर अपनी शक्ति से सर्प को दिखाता है। तो सर्प को दिखाने वाला, सर्प को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो कौन शक्ति है, अज्ञान की विक्षेप शक्ति है। दृष्टांत समझ में आया। फिर आगे चलिए, सर्पाधिकम उद्भावयति, एवं उसी प्रकार अज्ञानम अपि, अज्ञान भी क्या करता है, स्वावृत्तात्मनि, अज्ञान भी स्वस्वरूप विषय का अज्ञान, परमात्मा विषयक अज्ञान, वो अज्ञान क्या करता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होने देता है, आच्छादित कर दिया। तो स्व आवृत्त, स्व अज्ञान, आवृत्त ढका हुआ
है कि नहीं? अज्ञान से आवृत्त ऐसा कौन? आत्मा, आत्मन शब्द सप्तमी आत्मनि, उस आत्मा में विक्षेप शक्त्या, उस विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या करता है वो? आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, उद्भावयति उत्पादयति, आकाशादि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। तो वो कौन शक्ति हुई? विक्षेप शक्ति। लग गया जी? तादृशम सामर्थ्यम, ऐसा उसका क्या है? सामर्थ्य है। तो यहां पर जो पंक्ति है नेक्स्ट अंतिम में उद्भावयति, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते, टिप्पणी लिखते हैं। यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम, यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम सर्पम उत्पादयति, सर्पम उत्पादयति, तथा आत्म विषयकम अज्ञानम, आत्म विषयकम अज्ञानम अपि, अज्ञानम अपि स्वावच्छिन्न आत्मने, स्वावच्छिन्न आत्मने विक्षेप शक्ति प्रभावेन, विक्षेप शक्ति प्रभावेन आकाशादि प्रपंचम, आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, उद्भावयति बराबर उत्पादयति इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम, रज्जु विषय का अज्ञान, वही बात बता रहे। सर्पम उत्पादयति, रज्जु विषय का अज्ञान क्या करता है? सर्प को उत्पन्न करता है। तथा आत्म विषयकम अज्ञानम अपि स्वावच्छिन्न आत्मनि, स्व अज्ञान, स्वावच्छिन्न अज्ञानावच्छिन्न आत्मा, अज्ञान आत्मा, स्वावच्छिन्न अज्ञानावच्छिन्न आत्मा, अज्ञान रूप उपाधि में आया हुआ जो आत्मा, उस आत्मा में विक्षेप शक्ति प्रभावेन, वो अज्ञान क्या करता है? अपने विक्षेप शक्ति के बल से आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देता है। यही विक्षेप शक्ति हुई। लग गया? तादृशम सामर्थ्यम, वैसा उसका सामर्थ्य है। यही बात किसी वचन के द्वारा बता रहे हैं, प्रमाण तदुक्तम, क्या? विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत इति, है कि नहीं? तो विक्षेप शक्ति क्या करती है? लिंगादि, लिंग लिंग शरीर, लिंगादि से क्या लेंगे? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक, समस्त ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड रूप जगत को सृजित। लिंगादि, लिंग आदि आरंभ में जिसके, वहां से लेकर ब्रह्मांड तक जगत सृजित, उत्पादित, उत्पन्न करती है। कौन? विक्षेप शक्ति ही। ये प्रमाण दे दिया। ठीक है ना जी? हो गए सब। पेज नंबर 53 पर थोड़ा 2-3 पंक्ति को पढ़ते हैं जो टिप्पणी टीका की है। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की पंक्ति 53 नंबर पेज पर मिला। यथा मिल गया ना? यथा से लेकर 2-4 पंक्ति को पढ़ते हैं। यथा रज्जु विषय, कोई विषय, यथा रज्जु विषय का अज्ञानम पूर्वम, रज्जु विषय का अज्ञानम पूर्वम, पूर्व मतलब पहले, क्या करता है? स्वशक्त्या रज्जुम आवृणोति, अपनी शक्ति से, अपने आवरण शक्ति से रज्जु को क्या करता है? ढक देता है, आवृणोति। पश्चात, उसके बाद, तदेव अज्ञानम, वही अज्ञान, निज विक्षेप शक्त्या, निज मतलब अपने, उस अज्ञान की ही जो विक्षेप शक्ति है, उस विक्षेप शक्ति के द्वारा तत्र आवृत्ते रज्जु, उस आवृत्त ऐसे रज्जु पर सर्पम उत्पादयति, सर्प को उत्पन्न कर देती है, कर देता है।
कौन? उत्पादयति। उत्पादयति का कर्ता कौन है? यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम, वो अज्ञान करता है। क्या करता है वो अज्ञान? पूर्वम स्वशक्त्या रज्जु आवृणोति, पश्चात तदेव अज्ञानम, वही अज्ञान निज अपनी ही विक्षेप शक्ति के द्वारा तत्र आवृत्ते रज्जौ सर्पम उत्पादयति, अज्ञानम उत्पादयति। ठीक है ना? तो अज्ञानम उत्पादयति और अज्ञानम आवृणोति, बीच में आया आवृणोति। तो आवृणोति का कर्ता भी कौन है? अज्ञान। और उत्पादयति का कर्ता भी कौन है? अज्ञान। तो अज्ञानम आवृणोति, लग गया जी? हाँ, तो आवृणोति, अज्ञानम कम आवृणोति, रज्जुम आवृणोति। अज्ञान किसको ढक देता है? रज्जु को। कया कया अज्ञानम कया रज्जुम आवृणोति? अज्ञानम स्वशक्त्या रज्जुम आवृणोति। लग गया? उसी प्रकार पश्चात तदेव अज्ञानम निज विक्षेप शक्त्या तत्र आवृत्ते रज्जौ सर्पम उत्पादयति। हो गया? ये दृष्टांत हुआ। यथा। अब आगे तथा आत्म विषयक अज्ञान अपि, आत्म विषयक अपने स्वस्वरूप विषयक जो अज्ञान है वो अज्ञान भी क्या करता है? पूर्वम, पहले निजावरण शक्तियां, निज स्वयं की जो आवरण शक्ति है उस आवरण शक्ति के द्वारा आत्मान आवृणोति, आत्मा को ढक देती है। ढक देता है वो कौन? अज्ञान। आवरण शक्ति के द्वारा अज्ञान आत्मा को ढक देता है, अर्थात उसका ज्ञान नहीं होने देता है। लग गया? पश्चात तदेव अज्ञानम, वही अज्ञान निज विक्षेप शक्तिया, अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा तत्र आत्मनि, उसी आत्मा में, ढके हुए आत्मा में, सूक्ष्म शरीरात आरभ्य, सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत, है न, समस्त ब्रह्मांड, लग गया जी? भूत भौतिक समस्त प्रपंच, ब्रह्मांड पर्यंत आकाशादि प्रपंच उत्पादयति, आकाशादि प्रपंचों को वो क्या करता है? उत्पन्न कर देता है। एतादृशम अज्ञान से सामर्थ्यम, मूल में आया था ना तादृशम सामर्थ्यम। तादृशम मतलब क्या भाई? एतादृशम, इस प्रकार का यह अज्ञान का क्या है? सामर्थ्य है। ठीक है, आगे चलिए। आगे पेज नंबर अब 55 पर संस्कृत पंक्तियां मूल में। हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो तो हो गया ना पीछे। घनच्छन्न दृष्टि, वो तो टीका में पुनः दे दिया उन्होंने, वो तो मूल में हो ही गया है ना श्लोक। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम हो चुका है। चलिए मूल ग्रंथ 55 पेज पर नीचे से 1 2 3 4 5वीं पंक्ति मिला। शक्ति द्वयवत् अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। लग गया जी? शीर्षक दिया है ऊपर, क्या? प्रपंचस्य निमित्त कारणम उपादान कारणम च आत्मा एव, परमात्मा एव। प्रपंच का निमित्त कारण भी वस्तुतः परमात्मा ही है और उपादान कारण भी कौन है? परमात्मा ही है, ईश्वर। इसलिए उसको बोलते हैं क्या? अभिन्न निमित्त उपादान कारण, अर्थात जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण है। ठीक है जी? अब कैसे भाई? तो ईश्वर के स्वरूप मतलब क्या? समष्टि आज्ञानुपय चैतन्य, ईश्वर हुआ। और ब्रह्म मतलब तो उस ईश्वर का मतलब होता है सोपाधिक, उपाधि से युक्त चैतन्य। व्यष्टि आज्ञानुपाधि लग गई तो जीव, समष्टि आज्ञानुपाधि लग गई तो ईश्वर, और उपाधि हटा दिया तो केवल शुद्ध तत्व कौन? ब्रह्म तत्व है कि नहीं? ब्रह्म, उसमें कोई उपाधि नहीं है। लेकिन वो जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है वह वस्तुतः देखा जाए तो न किसी के लिए कारण है न किसी का कार्य है। उसको पता भी नहीं कि अपने ऊपर जगत उत्पन्न हुआ है करके, है कि नहीं? प्रपंच एक झाला होता ये तो समूळ मिथ्या वार्ता, पुढे होईल मागुता कदा कल्पांती घडेना। ब्रह्म को पता भी नहीं है। हम लोगों को जगत की प्रतीति हो रही है, अतः उसकी संगति लगाना पड़ रही है। ठीक है ना?
पता भी नहीं उसको। जैसे कोई बैल हो और उस बैल के सींग के ऊपर एक मक्खी बढ़ गई घरमा से, 2 घंटा आराम किया उसने, विश्रांति सो लिया। फिर आराम होने के बाद वो मक्खी उठी वहां से और गई कहा उस बैलोबा के सामने आभार प्रदर्शन करने के लिए कि महाराज जी आपके बहुत उपकार है हमारे ऊपर, 2 घंटा मैं आपके सींग पर बैठी थी, बहुत आराम हुआ, आपके लिए बहुत धन्यवाद। वो बैल कहेगा कौन है तू, क्या तेरा मेरा संबंध, और मेरे सिंह पर कहाँ बैठी थी, पता भी नहीं उसको। किसको? बैल को। उसी प्रकार परब्रह्म जो परमात्मा है उसको पता भी नहीं जगत है करके। अतः शुद्ध जो ब्रह्म तत्व है वो न किसी के लिए कारण है, कार्य, किसी उसमें कोई धर्म नहीं है कि नहीं, और उसको आच्छादन भी नहीं कर सकती है। कौन? माया। वो तो अपने महिमा में है, किंतु समस्त जगत के लिए कारण ईश्वर है। ये जो बात कही जाती है वो कौन? ईश्वर मतलब सोपाधिक समष्टि माया उपहित चैतन्य, ईश्वर जिसको कहते हैं, जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब करने के लिए समर्थ है, वो ईश्वर परमात्मा, वो है जगत के लिए कारण। ठीक है ना? और उसको जानना है तो किस लिए कि तत्वमसि महावाक्य में आए हुए तत्पद त्वम पद, उन दो पदों का, तत्पद का वो वाच्यार्थ है ईश्वर, और जीव त्वम पद का वाच्यार्थ है, और दोनों का अभेद हो नहीं सकता। अतः तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, त्वम पद का वाच्यार्थ जीव, दोनों में से उपाधि भाग को हटाकर शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करना है। किंतु उस वाच्यार्थ को समझे बिना लक्षार्थ समझ में नहीं आता है। अतः जगत आदि के प्रति कारण जो परमात्मा, उसको भी बताया जाता है। और ये सब चल रहा है क्या? अध्यारोप। फिर उसका करेंगे क्या? अपवाद। क्योंकि गुरु शिष्य को जो ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? अध्यारोप अपवाद न्याय न। आया था कि नहीं? ये सब अध्यारोप चल रहा है अभी। तो पंक्ति को देखिए, तो शक्ति द्वयवत, शक्ति द्वयवत मतलब दो शक्ति की तरह, ऐसा अर्थ नहीं, 2 शक्ति वाला। कौन? अज्ञान है कि नहीं? 2 शक्ति मतलब कौन कौन? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो शक्ति द्वयवत जो अज्ञान, और उस अज्ञान उपहितम चैतन्य, उस अज्ञान रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य अर्थात ईश्वर चैतन्य, समष्टि अज्ञान लेना यह। शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम, लग गया जी, मतलब ईश्वर। तो वो ईश्वर जगत के प्रति निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो निमित्त कारण कैसे भाई? तो स्वप्रधानतया। स्व मतलब चैतन्य, इस ईश्वर के स्वरूप में जो चैतन्य भाग है उसके दृष्टि से उसको मुख्य मानकर ईश्वर बन जाता है जगत के लिए क्या? निमित्त कारण। तो वही लिख रहे, स्वप्रधानतया निमित्तम, मिल गया पंक्ति। और स्व उपाधि प्रधानतया, स्व ईश्वर, उसकी उपाधि कौन? माया। उस माया की दृष्टि से देखेंगे तो वही ईश्वर जगत के लिए क्या है? उपादान कारण है। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप जो है उसके स्वरूप के अंतर्गत उसकी माया भी आ गई, माया उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक है ना? तो चैतन्य को लेकर निमित्त कारण और उपाधि को लेकर उपादान कारण, लग गया वही। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति, हो गया ना? इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, किंतु दृष्टांत के पहले एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखिए भाई, यथा यथा अयस्कांत सन्निधाने, अयस्कांत सन्निधाने जड़मयम लोहम जड़मयम लोहम चेष्टते चेष्टते तथा तथा चैतन्य सन्निधाने, चैतन्य सन्निधाने जड़मयम अज्ञानम,
जड़मयम अज्ञानम चेष्टते, चेष्टते अर्धविराम इति अज्ञान विकारम प्रति, अज्ञान विकारम प्रति चैतन्यस्य निमित्तत्वम, चैतन्यस्य निमित्तत्वम पूर्णविराम जड़ाकाशादि कार्यम प्रति, जड़ आकाशादि कार्यम प्रति मायायाः साक्षात् उपादानत्वेन, साक्षात् उपादानत्वेन मायाविनः ईश्वरस्य अपि, मायाविनः ईश्वरस्य अपि परंपरया, परंपरया उपचारात्, उपचारात् उपादानत्वम, उपादानत्वम न विरुध्यते इत्यर्थः। न विरुध्यते इत्यर्थ हो गया। देखिए यार, यथा उदाहरण दृष्टांत दिया है अयस्कांत। अयस्कांत क्या चीज है? अयस्कांत शब्द का अर्थ होता है लोह चुंबक। क्या लोह चुंबक देखा है कि नहीं? ऐसे लोहे को पकड़ के रखता है और उसकी एक बाजू होती है, वो लोहे को ढकेल लेता है आगे। देखा है? कोई भी लेंगे लोह चुंबक तो ये उसकी एक बाजू, एक पॉइंट ऐसा होता है कि लोहे को खींच लेता है अपने तरफ, और दूसरी बाजू ऐसी होती है उस लोहे के पास ले जाएंगे तो लोहा आगे 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 दौड़ता है, ढकेलता है। पता नहीं क्या वैशिष्ट्य है उसमें। लग गया जी? तो देखिए, तो यथा अयस्कांत सन्निधाने जड़मयम लोहम चेष्टते। यद्यपि लोहा कैसा है? जड़ है, तो भी क्रिया करता है केवल सन्निधान मात्र से। उसी प्रकार कोई शंका करेगा कि अज्ञान कैसा उपादान कारण बनेगी, क्योंकि स्व उपाधि प्रधान था, उपादान कारण बताया ना कि अज्ञान कैसा जगत को बनाता है? माया। माया तो जड़ है। तो उसका उत्तर, जैसे लोह चुंबक के सन्निधान से लोहा भागता है, चेष्टा करता है, क्रिया करता है, चाहे वो लोह चुंबक की तरफ जाने की क्रिया हो, चाहे उससे दूर जाने की क्रिया हो, वो करता होती है। उसी प्रकार चैतन्य के सन्निधान से अज्ञान में विकार उत्पन्न होता है। अतः वो अज्ञान अर्थात माया इस आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। वही कहा, यथा अयस्कांत सन्निधाने जड़मयम लोहम चेष्टते तथा चैतन्य सन्निधाने, उसी प्रकार चैतन्य तत्व उसके सन्निधान में जड़मयम अज्ञानम, यद्यपि अज्ञान जड़ है तो भी चेष्टते इति अज्ञान विकारम प्रति, विकार कार्य है कि नहीं, अज्ञान का जो कार्य है आकाश आदि प्रपंच उसके प्रति चैतन्य से निमित्तत्व। चैतन्य कारण, चैतन्य क्या हुआ? निमित्त हुआ, क्योंकि चैतन्य के निमित्त से ही प्रवृत्त हो रहा है कौन? अज्ञान। अतः अज्ञान चैतन्य को नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो केवल अज्ञान जगत को उत्पन्न कर पाएगा क्या? नहीं। क्यों? वो क्या है? जड़ है। फिर अज्ञान में माया ने जगत को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति कब उत्पन्न हो रही है? जब चैतन्य का सहाय है, तब चैतन्य निमित्त है। अतः चैतन्य में आ गई कारणता। कौन सी? निमित्त कारणता जगत के प्रति। तो जगत के प्रति निमित्त कारण कौन हुआ? चैतन्य, परमात्मा। इसलिए ईश्वर के स्वरूप में जो चैतन्य भाग है, तो वो स्व प्रधानतया, चैतन्य के प्रधानता से, चैतन्य को मुख्य रखकर जगत के लिए वो परमात्मा क्या बन गया? निमित्त कारण। इस रूप से हो गया। चलिए, इति अज्ञान विकारम प्रति चैतन्य से निमित्तत्व। और जड़ाकाशादि, जड़ आकाशादि कार्य सब जड़ है, जड़ाकाशादि कार्यम प्रति माया साक्षात उपादानत्वेन, साक्षात उपादान कारण है कौन? माया। फिर माया उपादान कारण है, तो माया है उपाधि जिसकी, ऐसा ईश्वर वो भी क्या हो गया? फिर परंपरा से उपादान कारण ही हुआ।
क्योंकि ईश्वर का स्वरूप माया को छोड़कर केवल चैतन्य को ईश्वर कहते हैं क्या? नहीं, वो तो शुद्ध तुरीय हो गया, वो तो जगत के लिए कारण नहीं है, ईश्वर कारण है। तो देखिए, जड़ाकाशादि कार्यम प्रति माया साक्षात उपादानत्वेन, माया साक्षात उपादान होने के कारण माया भी न ईश्वरस्य, माया है जिसकी, ऐसा कौन? ईश्वर। ईश्वरस्यापि परंपरया, साक्षात उपादान कारण तो माया है जगत के लिए, किंतु परंपरा माया के माध्यम से चैतन्य भी उपादान कारण है। किसके लिए? जगत के लिए। तो परमात्मा में दोनों आ गए, क्या? निमित्त कारणता भी आ गई और उपादान कारणता भी आ गई। इसलिए ईश्वर जगत के लिए कैसा है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो वही लिखा, माया विन ईश्वरस्यपि परंपरया उपचारात उपादानत्व, गौण रूप से उपादान कारणत्व उस परमात्मा में भी आ जाता है। न विरुद्धते, उपादान कारण उसको कहने में भी कोई विरोध नहीं है। अर्थात परमात्मा उपादान कारण भी है जगत के लिए और निमित्त कारण भी है। हो गया? आइए, ये बात बता दिया। बोलेंगे दृष्टांत बताओ इसके लिए, तो आगे मूल में यथा लूता इत्यादि पंक्ति के द्वारा दृष्टांत दिया जा रहा है। किंतु कौन सिद्धांत के लिए? तो यथा इत्यादि पंक्ति जो चालू हो रही कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरणिका के रूप में, एकस्य एव आत्मनः एकस्य एव आत्मनः निमित्त उपादान कारणत्वे, निमित्त उपादान कारणत्वे दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह यथा इति। हो गया जी? देखो भैया, एकस्यैव आत्मन, एक ही आत्मा जगत के लिए निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इस बात को समझाने के लिए उसी प्रकार का दृष्टांत दिया जा रहा है कि कार्य के प्रति एक ही वस्तु कैसे उपादान कारण और निमित्त कारण बनती है, इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है मूल में। तो पंक्ति को देखिए, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। हो गया? दृष्टांत समझ लीजिए भाई। लूता, लूता मतलब क्या? एक कीड़े का नाम है लूता। कौन सा कीड़ा? मकड़ी। मकड़ी ये जो घर के में कोने कोने में है ना, जाले बनाती है, वो भी लूता है। और जो कोसला का कीड़ा होता है कि नहीं, वो बनाता है कवर, वो भी लीजिए, वो भी एक की बात है। हाँ, और कभी कभी हम लोग जाते कहीं तो ऐसे जाला जाला गोल ऐसे बीच बीच में धागे ऐसे दिखाई देता है, जंगल में भी होता है। तो वो भी जो बनाने वाला कीड़ा है, उन सबका नाम है क्या? लूता। वो क्या करता है? वो लूता नाम का कीड़ा, उसको मराठी में कहते हैं ऊर्णनाभी, ऊर्णनाभी का कीड़ा। वो क्या करता है? अपने ही पेट में से कुछ रस निकलता है और उससे वो धागे बनाता है, जाला बनाता है। तो कार्य हुआ यहाँ पर कौन? वो जाला, धागा, वो सब बनाया है। और उसके प्रति उपादान कारण और निमित्त कारण कौन है? वो लूता। वो लूता कीड़ा स्वप्रधानतया, चैतन्य प्रधानतया, निमित्त कारण चैतन्य को लेकर, और उसका शरीर को के द्वारा शरीर के प्रधानतया उपादान कारण। अब देखिए, चैतन्य को नहीं लेंगे तो केवल शरीर जो उसका है लूता का, वो तो जड़ है, मर जाएगा, वो मरा हुआ रहेगा। तो मरा हुआ उसका शरीर उस धागे को निर्माण करता है क्या? नहीं करता है। अर्थात उस शरीर, वह शरीर तब धागे को उत्पन्न करता है जब उसको चैतन्य की सहायता रहती है। अतः चैतन्य क्या बन गया? निमित्त कारण। ठीक है कि नहीं? और समझ लीजिए, शरीर को उसके नहीं लेंगे, केवल चैतन्य को लेंगे, तो केवल चैतन्य धागे को बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो किसको लेकर? फिर शरीर को लेकर। तो शरीर क्या बन गया फिर उसका? धागे के प्रति उपादान कारण। ठीक है ना? तो फिर कीड़ा केवल शरीर को नहीं कहते, केवल चैतन्य को नहीं कहते। तो शरीर विशिष्ट चैतन्य वो लूता है, और वो फिर
चैतन्य की दृष्टि से उपादान कारण, शरीर की दृष्टि से शरीर, चैतन्य की दृष्टि से निमित्त कारण और शरीर की दृष्टि से उपादान कारण। अर्थात जो उपादान कारण कीड़ा है वही निमित्त कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण हुआ। लग गया? पंक्ति को देखिए, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया, है कि नहीं? निमित्तम, स्वप्रधान मतलब चैतन्य, चैतन्य की प्रधानता से निमित्त, और स्व शरीर प्रधानतया, उस चैतन्य का जो शरीर है उपाधि, उस शरीर की प्रधानता से उपादानम च भवति। लग गया जी? उसी प्रकार ईश्वर जगत के प्रति निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। होगा इतना? एक टिप्पणी लिखते हैं दृष्टांत के ऊपर, भगवती आदि है ना अंतिम में। चलिए, अशरीरस्य साक्षात तंतुजनकत्व संभवात्, तंतुजनकत्वासंभवात्, आगे शरीरस्य साक्षात्, शरीरस्य साक्षात् तंतुपादानत्वेन, तंतु उपादानत्वेन तदवच्छिन्न चैतन्यस्यापि, तदवच्छिन्न चैतन्यस्यापि उपादानत्वेन, उपादानत्वेन उपचारः भवति, उपचारः भवति, पूर्णविराम। एवं ईश्वरस्यापि, ईश्वरस्यापि स्वचैतन्य प्रधानतया, स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्तत्वम्, निमित्तत्वम्, स्व उपाधि प्रधानतया, स्व उपाधि प्रधानतया उपादानत्वं च भवति, उपादानत्वं च भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अशरीरस्य साक्षात तंतुजनकत्व संभवात्, अशरीर मतलब जो उर नाभिका कीड़ा है, शरीर को नहीं लेंगे तो अशरीर, शरीर रहित हो जाएगा। कौन? चैतन्य। वो चैतन्य केवल चैतन्य तंतु को बना सकता है क्या? नहीं। तो अशरीर से साक्षात तंतु जनकत्व संभव, तंतु को उत्पन्न नहीं कर सकता है। और शरीर से साक्षात तंतु उपादानत्वेन, फिर उस कीड़े का जो शरीर है वो तो साक्षात उपादान कारण है। किसके लिए? तंतु के लिए। तो शरीर से साक्षात तंतु उपादानत्वेन तदवच्छिन्न चैतन्यस्य, तदवच्छिन्न शरीरावच्छिन्न चैतन्यस्य, उस पूर्णावि का जो कीड़ा है उसका जो शरीर, शरीरावच्छिन्न चैतन्यस्यापि, वो चैतन्य भी, चैतन्य में भी व्यवहार किया जाता है क्या? उपादान कारण है करके। उपादानत्वेन उपचार, क्योंकि उसके बिना केवल शरीर भी उपादान कारण नहीं बन सकता है। ठीक, तो उपादानत्वेन उपचार भवति, दृष्टांत हुआ। एवं ईश्वरस्यापि, ईश्वर भी स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्त है और उपाधि प्रधानतया उपादान कारण है जगत के प्रति। लग गया पंक्ति? चलिए आगे। अब आगे पेज नंबर 60 के पेज के ऊपर नीचे से तृतीय पंक्ति मिल गया। अब तक क्या निर्णय हुआ कि जगत के लिए कारण ईश्वर है और वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। अब उस ईश्वर से, परमात्मा से
कैसे सृष्टि बनती है इस बात को बताया जा रहा है। तो ईश्वर मतलब कौन? समष्टि माया उपहित चैतन्य। और माया में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लग गया कि नहीं? अब हो गया ना। चलिए, तो कैसा जगत उत्पन्न होता है ये सब बताना है। मतलब इसके पूर्व में शक्ति दो ये बताई, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति तो ढक देती है, विक्षेप शक्ति जगत को उत्पन्न कर देती है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प को उत्पन्न कर देती है कौन? विक्षेप शक्ति। उसी प्रकार उस अज्ञान की विक्षेप शक्ति क्या काम करती है इस बात को अब बताया जा रहा है तमः प्रधान इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तमः इत्यादि जो शब्द आया है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य छोटा सा, इदानीम विक्षेप शक्ति कृत्यम, विक्षेप शक्ति कृत्यम आह तमः प्रधान इति। ठीक है, देखो भाई, तो विक्षेप शक्ति का कृत्य का मतलब होता है कार्य, है कि नहीं? तो विक्षेप शक्ति का क्या कार्य है इस बात को बता रहे तम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति के देखिए, तम प्रदान विक्षेप शक्ति मत अज्ञानोपहित चैतन्यात आकाश। सबसे पहले उस परमात्मा से उत्पन्न होता है कौन? आकाश। ठीक है ना? कैसे? तम प्रदान विक्षेप शक्ति मत अज्ञान। ईश्वर की उपाधि कौन है? अज्ञान, माया। किंतु उस माया में जो 3 गुण है, किंतु 2 गुण थोड़े सुप्त की तरह, जब सृष्टि को उत्पन्न करना रहता है भगवान को, तब भगवान क्या करते हैं? अपनी उपाधि माया में तमोगुण की वृद्धि कर देते हैं, तमोगुण को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? फिर वो माया कैसी बन गई? तम प्रधान बन गई, तम मुख्य हो गया उसमें। तो उस तम प्रधान ऐसी जो कौन? माया, है कि नहीं? दूसरे शब्दों में कहेंगे तम प्रधान जो होती है वही विक्षेप शक्ति है। ठीक है ना जी? हाँ, तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, तमोगुण है प्रधान मुख्य, जिसमें ऐसे विक्षेप शक्ति वाली कौन? माया, जिसको यहां पर कह दिया अज्ञान। तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान उपहित चैतन्य, उस अज्ञान उपहित चैतन्य से अर्थात ईश्वर से क्या उत्पन्न होता है? आकाश। आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाश उपहित चैतन्य से वायु, वायु उपहित चैतन्य से अग्नि, अग्नि उपहित चैतन्य से जल, और जलोपहित चैतन्य से पृथ्वी उत्पन्न होती है। वही कह रहे हैं, चैतन्यात आकाश, आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, आप शब्द का अर्थ होता है जल। और अभ्य, अब शब्द का बहुवचन, अभ्य जल से क्या? पृथ्वी च उत्पद्यते, पृथ्वी उत्पन्न होती है। लग गया? अब यहां पर पद आया तम प्रधान, तो तम प्रधान से ही क्यों आकाश आदि की उत्पत्ति मानते हो? रजत प्रधान अज्ञान से या सत्वगुण प्रधान अज्ञान से आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं। फिर कौन से अज्ञान से आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति मान रहे हैं? तम प्रधान। क्यों, क्या कारण? उस पर एक वाक्य लिखिए, आकाशादेः जड़त्वात् आकाशादेः जड़त्वात् तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त, विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञानावच्छिन्न चैतन्यस्य, अज्ञानावच्छिन्न चैतन्यस्य एव
एव आकाशादि प्रपंच जनकत्वम, आकाशादि प्रपंच जनकत्वम इति भावः। हो गया अर्थ। देखिए भाई, आकाशादि जड़त्वात्, आकाश कैसा है? जड़। तो जड़ का कारण भी कैसा होगा? जड़, तमोगुण प्रधान, वो जड़ होता है, ठीक है ना। तो आकाशादि जड़त्वात् तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त, तमोगुण है मुख्य जिसमें, ऐसा जो विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान, उस अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य से ही आकाशादि प्रपंच की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो चैतन्य ही आकाश आदि प्रपंच के लिए जनक है। लग गया? कौन चैतन्य? अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य। कौन चैतन्य? अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य, ईश्वर। अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य, मायावच्छिन्न चैतन्य। वो अज्ञान कैसा? तमोगुण प्रदान विक्षेप शक्ति युक्त, ठीक है ना। क्योंकि आकाश आदि प्रपंच जड़ है तो उसका कारण भी जड़ ही होना चाहिए, और जड़ ऐसा गुण कौन सा है? तमोगुण है। इसलिए तम प्रधान प्रकृति से, माया से जगत आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न होता है, ठीक है। आइए मूल में तो बोलेंगे, ये जो आपने बताया क्या उस परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसके लिए प्रमाण क्या? तो श्रुति का प्रमाण, तस्माद् वाये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः इत्यादि श्रुते। तस्मात् वाये तस्मात् आत्मन, उस इस आत्मा से क्या? आकाश संभूत, संभूतः उत्पन्न, आकाश उत्पन्न हुआ उस परमात्मा से, श्रुति बता रही है, ठीक है ना। तो परमात्मा से आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न हो रहा है, ये बताया जा रहा है। इससे अर्थात खंडन हुआ किसका? सांख्यों का और नैयायिकों का। क्योंकि नैयायिक लोग जगत के उत्पादक, जगत को उत्पन्न करने वाले को कौन क्या मानते? परमाणु। परमाणु से जगत उत्पन्न होता है उनके यहाँ, और यहाँ परमात्मा से बताया, अतः नैयायिकों का खंडन हुआ। और सांख्य लोग जगत के लिए कारण मुख्य कौन है? प्रधान ही है। प्रधान मतलब केवल अज्ञान, स्वतंत्र रूप से कारण है। पुरुष जो चैतन्य, उसका सहारा निमित्त कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं लोग। कौन? सांख्य। नहीं, अभी खंडन, केवल अज्ञान जगत के लिए कारण नहीं है, अपितु अज्ञान उपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर, ईश्वर से जगत उत्पन्न होता है, वेदांत मत, ठीक है। तो वही तस्माद् वाये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः इत्यादि श्रुते। आगे, तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य च। मिल गया? तेषु, तेषु शब्द का अर्थ लिखिए आकाशादिषु। ठीक है ना। मतलब आकाशादि प्रपंचों को उत्पन्न करने वाला जो अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य है, अर्थात चैतन्य की उपाधि अज्ञान है, उस अज्ञान में तमोगुण अधिक रहता है, और उस तमोगुण प्रधान अज्ञान से आकाश आदि सृष्टि उत्पन्न होती है। वो कैसे? तो आपने कैसे जाना कि आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न करने वाला अज्ञान तमोगुण प्रधान है करके? ये आपको कैसा पता चला? तो उस बात को उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आई है। क्या? तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, तेषु आकाशादि, आकाशादिकों में जड़ता अधिक है। जड़ है वो सब पदार्थ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, घट, पट, मठ, ये सब जड़ वस्तु है। तो जाड्याधिक्य दर्शनात्, अधिक जड़ता दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो तम प्रधान है आकाशादि प्रपंच, और वो तम प्रधान है, इसका मतलब जरूर उसका कारण जो अज्ञान वो भी है क्या? तम प्रधान। क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? उस नियम को लिख लीजिए। कारण गुणाः कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, कार्य गुणान आरभन्ते इति न्यायात्। ये नियम है। हो गया जी? चलो भाई,
कारण के गुण कार्य को उत्पन्न करते हैं, कार्य के गुण को। कारण गुणा कार्य गुणा, कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते। तो यहाँ पर कार्य कौन है? आकाश आदि। उसमें कौन सा गुण है? तमोगुण। कैसे पता चला? वो स्वयं जड़ है, जड़ता अधिक है उसमें, अतः उसमें तमोगुण है कि नहीं? और कारण के गुण से कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। तो कार्य यहाँ पर आकाश आदि, उसका गुण तमोगुण, फिर वो भी उत्पन्न हुआ किससे? कारण के गुण से। इसका मतलब आकाश आदि प्रपंच का कारण जो अज्ञान, वो अभी है क्या? तमः प्रधान, तमोगुण उसमें अधिक है। अर्थात तमोगुण विशिष्ट अज्ञान से उत्पन्न हुआ कौन? आकाश आदि प्रपंच। यह अर्थ निकल आता है, ठीक है ना? इसका मतलब उसमें सत्वगुण बिल्कुल नहीं है, रजोगुण बिल्कुल नहीं है, यह बात नहीं है। वो भी उसमें है, और वो भी अज्ञान में होने के कारण आकाश आदि प्रपंच में भी आ जाते हैं, सत्वगुण रजोगुण भी। किंतु तमोगुण अधिक है, जड़ होने के कारण। आकाश आदि में जड़ता है। लग गया कि नहीं? हाँ, पंक्ति को देखिए। तेषु जाड्यादिक्य दर्शनात् तम प्राधान्य, तमोगुण की प्रधानता है तेषु आकाशादिषु। और तत्कारणस्य, तत्कारणस्य आकाशादि कारणस्य अज्ञानस्य क्या? तमः प्राधान्य, ये लगाना ऊपर से। तो तमोगुण की प्रधानता दोनों जगह, का कार्य आकाशादि में और कारण अज्ञान में, है कि नहीं? पंक्ति को देखिए। तेषु जाड्यादिक्य दर्शनात् तम प्राधान्य तत्कारणस्य क्या? तमः प्राधान्य। तत्कारणस्य, तत्कारण, तत् आकाशादि, आकाशादि का जो कारण है कौन? अज्ञान, उसमें भी क्या? तमोगुण का प्राधान्य है। इतना लग गया भाई? आगे चलिए, आगे पंक्ति आ रही है। तदानीम इत्यादि। उस तदानीम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। ननो ननो त्रिगुणात्मकत्वात्, त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य कथम तमोगुण मात्र प्राधान्येन, तमोगुण मात्र प्राधान्येन आकाशादि जनकत्वम्, आकाशादि जनकत्वम् इति आशंक्य, इति आशंक्य आह तदानीम इति। हो गया ना? अर्थ देखिए भाई। ननु त्रिगुणात्मकात्, त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य, अज्ञान कैसा होता है? त्रिगुणात्मक होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाला। त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य, ऐसा अज्ञान होता हुआ भी कथम तमोगुण प्राधान्येन, तमोगुण की प्रधानता को लेकर आकाश आदि उत्पन्न हुई, ये कैसे? आपको समझ में आया? ठीक है ना शंका? त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य कथम तमोगुण प्राधान्येन आकाशादि जनकत्वम्, आकाशादि का वो जनक है। लग गया कि नहीं? तमोगुण को लेकर, क्योंकि तीनों गुण रहते उसमें। ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तदानीम, पंक्ति मिली मूल में। तदानीम सत्व रजस्तमांसी कारण गुण प्रकर क्या है? प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तदानीम, तदानीम का अर्थ लिखिए उत्पत्ति वेलायाम। ठीक है, उत्पत्ति वेलायाम मतलब आकाश आदि प्रपंच जब उत्पन्न होता है ना, उस समय। तदानीम आगे सत्व रजस्तमांसी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। कारण गुण प्रक्रमेण मतलब कारण कौन? अज्ञान, उसमें तीनों है और वे तीनों गुण आकाश में भी आ जाते हैं, क्योंकि नियम बनाया है क्या? कारण गुणा कार्य गुणान आरवंते, आरवंते मतलब उत्पन्न करते, कारण के गुण कार्य के गुण को, ठीक है ना। कारण अज्ञान है तो उसमें तीनों गुण है, वो आकाश आदि में भी आ जाते हैं।
किंतु आकाश आदि की उत्पत्ति मात्र तो तमोगुण प्रधान अज्ञान से हुई है। भाई उसमें इसका मतलब सत्वगुण रजोगुण ऐसी बात नहीं, वो भी है, और वो इस नियम से कार्य जो आकाश आदि उसमें भी आ जाते हैं। वही पंक्ति तदानीम सत्व रजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण, कारण गुण के क्रम से उसी नियम से तेषु तेषु आकाशादीशो उत्पद्यन्ते। लग गया। तो 5 भूतों की उत्पत्ति हुई भाई तम प्रधान माया से, ठीक है, और वो माया मतलब ईश्वर की उपाधि, उससे उत्पन्न हुआ 5 भूत। कौन कौन? आकाश। लेकिन 5 भूत कैसा? उस आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ठीक है ना। हाँ, मतलब तमो प्रधान अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य से आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। फिर आकाश उपहित तम प्रधान अज्ञान उपहित चैतन्य से उत्पन्न होता है कौन? वायु। फिर उसके बाद वायु उपाधिक है कि नहीं, कि वह वायु का जो कारण अज्ञान, वायु उपाधिक अज्ञान, वायु में भी अज्ञान, वायु का कार्य है, अज्ञान की व्याप्ति है किसमें? वायु में भी। कारण की व्याप्ति होती है किसमें? कार्य में। तो अज्ञान उपहित चैतन्यस्त अज्ञान से उत्पन्न होता है क्या? अग्नि। बात समझ में आई कि नहीं? क्या जी? क्या बोला मैंने? वायु उपहित चैतन्यस्त अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न होता है कौन? अग्नि। फिर अग्नि उपहित चैतन्यस्त जो अज्ञान, तमोगुण प्रधान अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न होता है कौन? जल। और जल उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य निष्ठ जो अज्ञान, तमोगुण प्रधान अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न होता है कौन? पृथ्वी। तो 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। अब ये जो 5 भूत उत्पन्न हुए, ये उत्पन्न हुए ना, उस समय अत्यंत सूक्ष्म रहते, देखने योग्य नहीं रहते, अतः उसका एक नाम आ जाता है क्या? सूक्ष्म भूत। क्या कहते उसको? सूक्ष्म भूत। उसी को कहते तन्मात्रा। क्या कहते? तन्मात्रा। आकाश तन्मात्रा को क्या कहते? शब्द तन्मात्रा। वायु को क्या कहते? स्पर्श तन्मात्रा। और अग्नि को रूप तन्मात्रा, जल को रस तन्मात्रा, और पृथ्वी को गंध तन्मात्रा। ऐसा उन 5 भूतों का नाम आ जाता है कि नहीं? वो उस समय वो पृथ्वी भी देखने योग्य नहीं रहती है। फिर जब उन 5 भूतों का पंचीकरण होता है ना, तब उसमें स्थूलता आती है, तब ये पृथ्वी हम लोगों को दिखने लगती है कि नहीं? वो पंचीकरण कैसा होता है, वो प्रक्रिया आगे आएगी। बात लग गई? तो 5 भूतों की उत्पत्ति पहली हुई। लगा? चलिए और एक बात, तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण तो ये 5 भूतों में आएंगे, है कि नहीं? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। किंतु उसके साथ साथ आकाश में एक स्वतंत्र गुण अपना होता है, शब्द। फिर आकाश से उत्पन्न हुआ कौन? वायु। तो वायु में स्वयं का एक गुण, कारण का एक गुण, स्वयं का स्पर्श, और कारण जो आकाश उसका शब्द। तो 2 गुण हुए किसमें? वायु में। वायु से उत्पन्न हुआ कौन? अग्नि। तो अग्नि में 3 गुण, स्वयं का एक कौन सा? रूप, पीछे की वायु सा, वायु का स्पर्श, और आकाश का शब्द। शब्द स्पर्श रूप 3 गुण वाला हुआ कौन? अग्नि। अग्नि से उत्पन्न होता है कौन? जल। जल का अपना स्वयं का गुण रस, फिर पीछे के अग्नि का रूप जल में है। वायु का गुण जो स्पर्श वो भी है किसमें? जल में। और आकाश का गुण जो शब्द जो कि कारण परंपरा से आया है, वो भी गुण है किसमें? जल में। और जल से उत्पन्न होती है कौन? पृथ्वी। तो उस पृथ्वी में 5 गुण, स्वयं का गंध गुण, फिर पीछे से आकाश जल से आया रस, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श, और आकाश से शब्द। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही गुण है किसमें? पृथ्वी में। लग गया बात? चलिए मूल में, एतानि एव सूक्ष्म भूतानि। लग गया जी? इन्हीं को क्या कहते? सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत मतलब क्या भाई? तो सूक्ष्म भूत का अर्थ लिखिए व्यवहार अक्षमाणी। सूक्ष्म भूतानि, ठीक है ना? व्यवहार अक्षमाणी मतलब व्यवहार करने के लिए वो समर्थ नहीं है, मतलब दिखते नहीं है। ये जल है, पृथ्वी है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए भाई,
एतानी एव, एतानी पद आया, एतानी का अर्थ लिखिए, एतानी आकाशादीनी, एतानी का अर्थ, एतानी मतलब आकाशादीनी एव सूक्ष्म भूतानी, उन आकाशादि को भी ही कहते हैं सूक्ष्म भूत। उन्हीं को कहते हैं क्या आगे, तन्मात्राणी, उसको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, और अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, वो अपंचीकृत है ऐसा भी बोला जाता है। लग गए जी? वो जो पहले पहले उत्पन्न हुए आकाशादि 5 भूत जिनका पंचीकरण अभी नहीं हुआ है, तो उनको क्या नाम, सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, और अपंचीकृत भी कहते हैं, च उच्यन्ते। लग गया? आगे फिर एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। हो गया? एतेभ्यः, एतेभ्यः का अर्थ लिखिए, एतेभ्यः सूक्ष्म भूतेभ्यः, उन सूक्ष्म भूतों से अर्थात पंच तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीराणि, लिंग शरीर जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो उत्पन्न होता है, और स्थूल भूत उत्पन्न होते 5, आकाश वायु वगैरह 5 स्थूल भूत है कि नहीं, वे भी उत्पन्न होते किससे, सूक्ष्म भूतों से। अब उन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है और स्थूल भूतों की उत्पत्ति कैसी होती है, वो प्रक्रिया बतानी है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।